स्टेट नहीं बनने देंगे। ये संभवतः विपक्षी पार्टी का स्टेटमेंट होगा। कुछ अन्य कार्यकाल की भी मैं चर्चा कर लेती हूँ। अखिलेश यादव 2012 से 2017 इनके कार्यकाल में 40 इनकाउंटर हुए हैं। मायावती के कार्यकाल 2007 से 2012 जिसमें आप डीजीपी भी रहे हैं उसमें 261, मुलायम सिंह यादव 2002 से 2007 499 और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बीते 10 साल में 256 एनकाउंटर कल्चर पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज लोगों को बड़ी गलतफहमी है। हाँ। बड़ी गलतफहमी लोगों को एनकाउंटर कल्चर। आप क्या समझते हैं कि हमारी कल्पना शक्ति की उड़ान है? ये मनमाने तरीके से आप सामने बैठी मैं गोली झोंक दूंगा आप में। हाँ। ये होता है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, और एम्बिट ऑफ लॉ में सेक्शन ये जो विद्वता छांट रहे हैं इनसे पूछिए वो सेक्शंस बता दीजिए जिसके अंतर्गत एनकाउंटर होते। मालूम नहीं होगा, लेकिन विद्वता की पराकाष्ठा पे पहुंच के उपदेश की भाषा बोल रहे हैं नालायक। धारा 34 से लेकर धारा 44 BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं भारतीय न्याय संहिता, और आ जाइए इंडियन पीनल कोड पे धारा 96 से लेकर धारा 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसमें ये होता है कि अपनी या किसी और की जान और माल की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग करना। उसके बाद विवेचना जब होती केस डायरी की जाती है तो उसमें बड़ा अच्छा तकिया। इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया जाता है दो चार घटनाओं को दिखाकर कि सिर्फ आप लोग इन द सेंस जो हमारे अभी मौजूदा वक्त के अधिकारी हैं वो सिर्फ एनकाउंटर नहीं करते हैं बल्कि उसमें वो कास्ट देख लेते हैं, उसमें धर्म देख लेते हैं। अब जिसमें उदाहरण दिया जाता है असद का, अतीक के बेटे का जो इनकाउंटर हुआ, उसको भी लेकर लोगों ने रोना पिटना मचाया कि नहीं ये तो जानबूझ के उसका सारा बॉडी मूवमेंट लोग दिखा रहे थे कि अच्छा गिरा है तो ऐसे कैसे गिरा है, ये वाला हुआ। फिर अतीक का गोली मारा जाना, उसमें भी लोगों ने एंगल निकाला कि नहीं ये तो सुनियोजित तरीके से, ये सरकार नहीं। ये जो है लगता है ज़्यादा सोप ओपेरा ज़्यादा देखते हैं और OTT ज़्यादा देखते हैं। आपको जो कानून ने इजाज़त दे रखी है आप उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? आप चाहें तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मैं चाहूंगा लिखाएं आप, हमें भी आपका अधिकार है। लेकिन आप लोग की पुलिसिंग में ये लास्ट ऑप्शन होता है जब तक कि कोई वार ना करे एनकाउंटर करना। एंड ऑफ द डे तो यही होता है कि आप जिंदा पकड़े होंगे। कोशिश तो यही है ना। रीमा जी पहले सुनिए, पहले आपको भी मैं बताऊं एनकाउंटर कैसे। एनकाउंटर कर दिया किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर ये शब्दावली नहीं, ये शब्दावली नहीं। अब मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम है इंटेलिजेंस से एकदम से गोलियां चलना शुरू होती हैं तो मैंने भी जवाब में गोली चलाई, और उसी को कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में न्यूनतम बल प्रयोग, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। कम से कम बल प्रयोग करें जिससे कि दूसरे की जान और माल और हमारी जान और माल बच जाए। तो एक तो उसके लिए टर्म है हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर नहीं, पहले सुनिए तो सही। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचाई। हंगामाए हमने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो उसने गिरफ्तार करवाना कि अंधाधुंध मेरे ऊपर गोली झोंक दी, तो मुनासिब चोट। अब मुनासिब चोट ये हो सकती है कि मैं हाथ पकड़ लूं, वो भी होता है यू आर अंडर अरेस्ट, और दूसरा होता है कि गोली मैं छलनी कर दूं, वो भी मुनासिब है। वो तो सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि मुनासिब उस देश काल अवस्था में क्या चीज मुनासिब है। अब अगर आप समझते हैं कि मैंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है, ये जो पुलिस पे या अधिकारियों पे ये आरोप लग रहा है कि हाफ एनकाउंटर करके उनको मेडल मिल जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि एनकाउंटर करें मेडल ना मिले, बस उनका अंतिम संस्कार हो जाए पुलिस वालों का। वो होने वाला नहीं है। आपके मन में छाती पे सांप जरूर लौट रहा होगा, सो बी इट। अगर आप इतने बड़े पैरोकार हैं अपराधियों के तो जाके उन्हीं की गोद में बैठे पुलिसकर्मी, कोर्ट में केस लड़े। कोर्ट में मैं बताता हूँ, रास्ता बता रहा हूँ मैं आपको। आप हमारे ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा दें, मैजिस्ट्रियल जांच होती है, हमारे खिलाफ आप बयान दे दें। हर घटना की जांच होती है। जैसे अतीक वाले मामले में मुझे याद है जब मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी तो अतीक जहाँ पे वो सीन रिक्रिएट जब होता है तो उसमें तो सारे, और आई थिंक रिटायर्ड जज की निगरानी में कोर्ट मॉनिटर जी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज थे, उसमें एक टीम बनी थी, न्यायिक जांच व्यवस्था, उसमें DGP भी थे। तो वो अतीक वाला तो पूरा प्रोसेस मुझे याद है क्योंकि मैं वहां सामने से मैं देख चुकी हूँ कि सीन रिक्रिएट करके कैसे गोली चली, कहाँ अतीक का मूवमेंट था, कहाँ क्या था। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि राजनीति करनी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो इसमें ये मुद्दे जिंदा रहते हैं। तो फाइनल कमेंट एनकाउंटर को लेकर आपका क्या रहेगा? क्या कास्ट भी आड़े आता है? कैसी बात कर रहे हैं? वहां मौका रहता है कि तुम किस जात के हो बताओ। पहले से पता है ना आपको कि ये असद है या फिर ये यादव है? असद है तो मैं छोड़ दूंगा, अगर छविराम यादव तो मैं छोड़ दूंगा। यादव नहीं, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री बताती है और आप ये गोली चलाएंगे मारे जाएंगे आप। और यादव होना आपको बचा नहीं लेगा, ना असद होना बचा लेगा आपको, आप मरेंगे। कान खोल के सब सुन ले, आपके खास कर ये नेता जो आपत्ति कर रहे हैं। योगी जी पे आरोप लगता है कि राजपूतों की ज्यादा भर्ती करते तो हैं। बकवास करते हैं। 2.5 लाख की भर्ती हुई है, कोई शिकायत आई भ्रष्टाचार की?
कोई शिकायत आई भ्रष्टाचार की? तो मुझसे भी विपक्षी लोगों ने पार्टी नहीं जो नहीं अखिलेश मुझसे भी यादव लोगों ने है, कहा नहीं हाँ। मुझसे भी लोगों ने कहा आप साहब बड़े अनलकी के, क्यों बड़े गलत टाइम पे आप रिटायर हो गए, क्योंकि अगर नहीं मैं तो- नहीं तो योगी जी मुझे क्या बना देते, मैं तो डीजीपी वैसे रिटायर डीजीपी से वैसे भी मैं अब डीजीपी डीजीपी से बड़ा क्या क्या बना? बना देंगे। हाँ। लेकिन आपके जब काला चश्मा है श्रीमान जी, और ये बहुत देश के बड़े पत्रकार ने हमसे कहा, तो जब आपने काला अच्छा, ये लाइन जो आपको किसी ने कही जी कि एक आप देश के बहुत आप बड़े अनलकी हैं, आपको अब अब नौकरी सोचिए ये मामला सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक नहीं है, वो उस जर्नलिस्ट के दिमाग में भी है उस जर्नलिस्ट के और जिसने काला कि चश्मा विक्रम सिंह है तो योगी गवर्नमेंट में होते तो शायद कुछ बड़े डीजीपी ओहदे बन पे। जाते भाई। तो डीजीपी तो ऑलरेडी DGP मायावती तो मैं गवर्नमेंट ऑलरेडी बना हुआ 2.5 साल डीजी, मेरा 50 साल का रिकॉर्ड है, इतना भगवान ने हमें कार्यकाल दिया है, ईश्वर ने दिया है। अब उसमें तो गुरूर की कोई बात ही नहीं, लेकिन आपने चूंकि काला चश्मा लगा लिया है कि चूंकि ठाकुर है असली, आपकी लॉटरी तो अब लगती अगर आप नौकरी में होते, और अब तो आप चूक गए, अब तो बड़े अनलकी हैं। फैक्ट ये है कि आपने काला चश्मा लगा रखा है। जिन लोगों को शिकायत होती है कि ये इनकाउंटर फर्जी हुआ है, कास्ट देखकर हुआ है, धर्म देखकर हुआ है, तो उनके ऊपर क्या ऑप्शन है? और अगर ये अखिलेश यादव कह रहे हैं या देश की कोई भी विपक्षी पार्टी कह रही है या कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके जहन में भी ये सवाल रहता है कि नहीं ये लोग नाम देख के, अगर असद देख लिया ना इसलिए इनकाउंटर किया, वो असद की हिस्ट्री नहीं दिखा रहे कि वो हिस्ट्री शीटर हैं, उसके ऊपर आई थिंक एक्ट लगा हुआ था पहले से। हाँ, आपराधिक इतिहास था, क्रिमिनल हिस्ट्री हाँ, थी उसकी है जी। तो ऐसे लोग क्या करें? मतलब उनको क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि भरोसा दिलाएं, या सरकार अपराधियों की लिस्ट देखे, उसका क्राइम हिस्ट्री देखे और उसके बाद एक्शन ले? पहली चीज तो मैं कहूंगा ऐसे जो राजनेता है, ऐसे जो अधिवक्ता, ऐसे लोग हैं जिनको इनकाउंटर पे सच है डाउट होता है, मैं चाहूंगा कि अगर कहेंगे तो मैं उनको इनकाउंटर की पार्टी में कभी शामिल कर दूंगा। वहां इतना अवसर और लग्जरी नहीं रहती है कि आप किसी का नाम और जात पूछे। वो तो जब मार दिया जाता है तब उसकी हुलिया देख करके पता लगा जाता है भाई ये कौन है, क्या इसकी आइडेंटिटी है, और अगर जिंदा है तो अस्पताल में जाके पूछ लिया जाता है भाई तुम्हारा नाम पता और क्या सर है। मुझे लग रहा है कि किसी का टाइटल भी उनके मुताबिक है, तो उसमें भी तो पुलिस के पास एक पूरा रिकॉर्ड है ना। एक दिन में जाके किसी को तो ऐसे नहीं हम जान ले लेंगे, जाके गोली मार देंगे। नहीं, उसके लिए देखिए तरीका, अगर आप समझते हैं, मैं तो एक मोटी बात करता हूँ, अगर आपको डाउट है तो सरकार ने आपको अख्तियार दिए हैं, हर भारतीय नागरिक को, अगर आप समझते हैं मुठभेड़ फर्जी है, तब पुलिस पार्टी के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा सकते हैं, जिसकी विवेचना उस थाने से नहीं होगी जहां से एनकाउंटर की टीम गई थी, किसी और थाने से या विभाग से होगी। मैजिस्ट्रियल जांच होगी और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जो कि आपके अगर फाइनल रिपोर्ट लगेगी तो आपके दस्तखत से, जो पीड़ित पार्टी है, और अगर चार्जशीट लगेगी तो उसका नियम अलग है। लेकिन इतने चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इनकाउंटर की रिपोर्ट और जाएगी। सरकार ने खुल के कह दिया ना कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अगर सरकार ये खुल के कह रही है तो जाहिर सी बात है ना कि ये बल भी मिला हुआ है। इनकाउंटर की जो बात करने की फर्जी है, मैं कह आपके पास, लेकिन आपके पास इतने बड़े बड़े वकील आपकी पार्टी में है, सभी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितनी विपक्षी तो पार्टी, आप पुलिस के खिलाफ मुकदमा तो लिखा दे, मुझे तो कम से कम ये मालूम पड़े। और मुझे लगता है किसी भी देश के बड़े एनकाउंटर में कोई ऐसा भी केस पलटा हो या पुलिस के ऊपर सवाल, बिल्कुल नहीं। पंजाब में हुए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स आज भी जेल में है। यूपी में एक केस में हुआ है, लेकिन वो कौन सा केस था? ये शायद हुआ था, मेरठ का कोई केस था, और उसमें ये बात आई थी, उसमें मेरठ में सजा भी हुई थी। एक झांसी का केस आया था, उसमें भी सजा हुई थी। सजा भी होती अगर बिल्कुल ब्लेटेंट फर्जी है, लोगों ने शिकायत की है, तो ये मान के चलिए कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहेगी कि फर्जी मुठभेड़ हो, लेकिन शासन प्रशासन और जनता भी नहीं चाहेगी कि बदमाश मूछों पे ताव दे, गरीबों का मसीहा बना रहे और जनता का खून पीते रहे, और आप समझते रहे कि आप गरीबों के मसीहा रॉबिन बने रहेंगे। सर मैं